दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मिलाप गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिलाप पर। दोस्तों आज की ये वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे 12 खड़ी। जैसे कि आपने देखा होगा हिंदी के अंदर 12 खड़ी होती है, उसी को हम इंग्लिश में कैसे लिख पाते हैं। इंग्लिश में हमारे पास कुछ लेटर्स होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा, इन्हें वाउल्स बोलते हैं, A E I O U। अगर आप लगातार हमारी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो शायद इस वीडियो को समझने में आपको ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और यहाँ पर हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट्स, तो हमने इसे सेपरेट कर दिया। A to Z जितने भी लेटर्स होते हैं उसमें ये होती है मात्राएं, इनको हम बोलते हैं मात्राएं। वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना। आज मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से आप हिंदी को इंग्लिश में लिख सकते हैं। अगर कोई हिंदी का वर्ड लिखा है, आपको उसे इंग्लिश में लिखना है, आप बड़े प्यार से लिख सकते हैं। आपको अपना नाम लिखना नहीं आता, वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आज इस वीडियो के बाद आप अपना नाम लिखना सीख जाएंगे। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कुछ ऐसे हिंदी के अक्षर होते हैं, उन अक्षरों को जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, इंग्लिश में लिखने की कोशिश करते हैं तो अक्सर गलतियां कर देते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे ऐसे पॉइंट्स बता दूंगा कि आपसे कभी गलती होने ही वाली नहीं है। यहां पर हमने देखा वाउल, यानी कि वाउल्स के अंदर मात्राएं होती हैं A E I O U। ये हिंदी की कौन सी मात्राएं होती हैं कि अगर हिंदी का कोई शब्द लिखा है उसमें हिंदी की कोई मात्रा लगी है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप A E I O U में से क्या लगाओगे। इसी तरह से यहां पर है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स में B C D F G और जो भी आप देख रहे हैं ये सभी लेटर्स हैं। इन लेटर्स को इंग्लिश में जो लिखा हुआ है इनको हिंदी कैसे करें, या हिंदी का कोई शब्द वो इंग्लिश के कौन से लेटर से जाना जाता है, ये इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे को लिखना है रमेश। अब मैं ये नहीं जान सकता कि यहां पर रमेश में, आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर रमेश में आर भी है यानी कि रा, मां भी है यानी कि एम, और शाह भी है। अब शाह के लिए मैं क्या लगाऊं, ये होती है कंफ्यूजन। उसके बाद यहां पर बीच में क्या कोई वाउल आएगा जब आप इसे इंग्लिश में लिखेंगे तो, और मां और शाह के बीच में क्या आएगा ये भी आपको नहीं पता। तो ये यहां पर हम इस वीडियो में बताएंगे आपको कि रमेश को आप इस तरह से कैसे लिख लेते हैं। जैसे मैंने इसे स्पीड से लिख लिया, आप कैसे लिखोगे किसी भी वर्ड को। मान लीजिए मैं आपको एक वर्ड देता हूं, आपको लिखना है कर्ण। तो कर्ण आप हिंदी में जब लिखते हैं तो आप इस तरह से लिखते हैं, राइट। लेकिन का के लिए आप लगाते हैं के, बट इस णा के लिए आप क्या लगाओगे, और ऊपर जो रा लगा हुआ है इसके लिए आप क्या करोगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। आज हर एक शब्द को आप इंग्लिश में लिखना सीख जाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पहचानते हैं हिंदी के उन मात्राओं को जिनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो किस तरह से करते हैं। तो जब भी आप हिंदी से इंग्लिश को सीखने की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले जो आपको जानना चाहिए, जो मिलाप गुप्ता आपको बताना चाहता है, वो है ये मात्राएं। अगर आपने ये सीख लिया तो समझ लो आधी लड़ाई तो आपके पक्ष में चली गई, मतलब आपकी साइड हो गई। आप 50% तो इंग्लिश सीख ही गए। जैसे यहां पर देखिए ये क्या है, ये छोटा आ है, आपने पढ़ा होगा। छोटा आ को हम ए कहते हैं। इसी तरह से बड़ा आ, बड़ा आ के अंदर आ का डंडा लगा होता है। इस आ का डंडा जो होता है, इस आ के डंडे के लिए हम कभी कभी डबल ए भी लगाते हैं और कभी कभी सिर्फ ए भी लगाते हैं। ये भी एक रूल है जो आपको समझना होगा। इसी तरह से छोटी ई के लिए आप इंग्लिश में बोलते हैं आई, ऐसे ही बड़ी ई के लिए आप लगाते हैं ई। ये बड़ा ई है, ये छोटा ई है, यानी कि इसे कैपिटल और स्मॉल लेटर में लिखा गया है। इसी तरह से छोटा ऊ में हमने देखा होगा ऊ की मात्रा होती है, इसीलिए यहां पर इसके लिए यू लगाते हैं। ऐसे ही बड़ा ऊ जब आता है तो उसके लिए, यानी कि जब ऊ की मात्रा होती है उसके लिए आप डबल ओ लगाएंगे। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको पूजा लिखना है तो कितना आसान है ना। इस डबल, ये जो बड़ा ऊ है ना, इसके लिए आपको इसका नाम लिखते समय डबल ओ लगाना पड़ेगा। आगे धीरे धीरे हम पूरा नाम लिखना सीखेंगे अभी। इसी तरह से ए के लिए ई और ए के लिए ए आई का यूज किया जाता है। ऐसे ही ओ के लिए आप सिर्फ ओ लगाएंगे और औ के लिए आप ए यू का यूज करते हैं। अरे तभी तो मैं कहूं, जब हम मौसम को इंग्लिश में लिखते हैं या किसी को मैसेज करते हैं तो मौसम की स्पेलिंग हम कैसे लिखेंगे, हमें लिखना पड़ेगा MAUSAM। ये मैंने लिख लिया, मुझे तो आता है, लेकिन मैं आपको भी आज इस वीडियो में सिखा दूंगा, ठीक है। इसी तरह से अंक के लिए हम AN और AM का भी यूज कर सकते हैं। ऐसे ही अह के लिए हम AH का यूज करते हैं। जैसे अगर मुझे लिखना हो, मान लो ओम नमः शिवाय, आपने देखा होगा, तो अब नमः के लिए क्या लिखेंगे। अगर आपको लिखना है नमः तो आप
ऐसे लिखते हैं NAM, और उसके बाद आह के लिए AH लगाएंगे और हो जाता है नमः। इस तरह से आप नमः लिखते हैं। तो यहां पर आपने इन मात्राओं को तो बहुत अच्छे से पहचान लिया, ठीक है। अब चलते हैं 12 खड़ी की तरफ और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हिंदी के अक्षर को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है, यानी कि उसकी पहचान कैसे की जाएगी। सबसे पहले हमारे सामने यहां पर आप देखिए, ये जो है एक चार्ट, इस चार्ट को ना आपको चार्ट लेना है आज, इस चार्ट को चार्ट लेना है, क्योंकि यहीं पे रहस्य है, ठीक है। तो ध्यान से एक एक अक्षर को देखेंगे, वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे, क्योंकि बार बार जगह जगह जाकर अलग अलग वीडियोस देखकर अपने आप को भ्रम में डालने से लाख गुना बेटर है किसी एक अच्छे टीचर को पकड़िए, उसकी अच्छी सी एक वीडियो उठाइए जिसमें विस्तार से हर चीज समझा रखी हो, उसको सही से देखिए और उस वीडियो को तब तक देखिए जब तक आप वो कंठस्थ ना हो जाए। और मैं सच कहता हूं कि आपने ईमानदारी से अगर इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लिया, दोस्तों आपको दोबारा कभी किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आज से इस वीडियो के बाद से ही आप अपना नाम, किसी का भी नाम, आराम से हिंदी के किसी भी शब्द को इंग्लिश में लिख सकते हैं और आपसे कभी लिखने में गलती नहीं होगी, कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि ये व्यक्ति अनपढ़ है। आप इतना बढ़िया लिखना सीख जाएंगे अगर आपको लिखने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है तो सबसे पहले यहां पर देखेंगे हम, जो हिंदी का का होता है उसको हम के से साउंड करते हैं, यानी कि हम का को के पढ़ेंगे। मतलब कहने का ये है मोटा मोटा कि अगर मेरे को लिखना है कोमल, तो दोस्तों यहां पर आपने देखा का आया, तो आप इस का के लिए लिख लो, ये मतलब कहीं पे सिग्नेचर लगा के मेरे लिख लो कि इस नाम को इस दुनिया का कोई भी टीचर, कोई भी व्यक्ति लिखेगा जब इंग्लिश में, तो वो का लगाएगा ही लगाएगा, ठीक है। तो सोच के देखो आप क्या सीख रहे हो, आप वो सीख रहे हो जो पूरा हिंदुस्तान ऑलरेडी जानता है, सिर्फ आप पीछे रह गए हो। आज आपको उनके बराबर पहुंचाऊंगा, ठीक है। तो यहां पर का जरूर आएगा। इसी तरह से खा के लिए आप के एच लिखते हैं, गा के लिए जी, गा के लिए क्या लिखते हैं, जी लिखते हैं। इसी तरह से घा के लिए आप जी एच लिखेंगे, ऐसे ही ण के लिए आप न और जा, यानी कि एन जी, नंगा का साउंड आता है, अंग अंग अंग, ठीक है, एन जी का साउंड आता है। जैसे डांसिंग, डांसिंग, जैसे आपने देखा हो कई बार हम लोग बोलते हैं क्या कर रहे हो, आई एम स्लीपिंग, जो वर्ब होती है इंग्लिश की उसमें आईएनजी लगा होता है, तो एनजी देखो लास्ट में अंग का साउंड आता है। डांसिंग, प्लेइंग, है ना, ईटिंग, रीडिंग, इंग, अंग का साउंड आ रहा है, इसीलिए तो वहां पे आईएनजी लगा होता है। देखो अंग का साउंड आता है ना, धीरे धीरे समझो, सबको समझ में आएगा। चा के लिए सी एच, बट छा के लिए सी एच लगा के एक एक्स्ट्रा एच और जोड़ देना, तो वो छा हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से जा के लिए आप जे लिखेंगे और झा के लिए आप जे एच, और यहां पर आप लिखेंगे वाई एन, ठीक है। ऐसे ही टा के लिए आप टी का उच्चारण करते हैं, ठा के लिए आप लिखेंगे टी एच। बड़े ध्यान से समझ लो, इसके बाद कभी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने पूरे विस्तार से एक एक पॉइंट आपको बता रखा है और मैं बहुत सारे नाम आज आपको लिखकर दिखाने वाला हूं, ताकि आप गलती कर ही नहीं पाओगे, आप गलती ही नहीं कर पाओगे। ऐसे ही देखिए यहां पर ड के लिए लिखा है डी, ठा के लिए आप डी एच। जब भी न का साउंड आए, देखो मैंने बताया था ना अभी कर्ण कैसे लिखोगे, तो यहां पे देखो न के लिए हमने एन लगाना है, ठीक है। इसी तरह से ता के लिए टी, अगर किसी का नाम ता से आता है, जैसे आपको बोलना है उमेश सिंह तोमर, तो तोमर के लिए आप लिख लो कि वहां ता के लिए टी लगाओगे आप, ठीक है। इसी तरह से थ के लिए आप टी एच और द के लिए आप डी, यानी कि दीपक नाम में डी क्यों आता है अब आपको पता चला। ऐसे ही ध के लिए आप डी एच और न के लिए एन का यूज करते हैं। अब यहां पे आइए, प के लिए पी, फा के लिए दो तरीके से लिख सकते हो। फा के लिए देखो एफ और पी एच। अब आप सोचो फोन की स्पेलिंग पी एच क्यों होती है, पता चला कुछ। और ये भी सोचो कि वोडाफोन ने VODA वोडा लिखकर और PHONE क्यों नहीं लिखा। वोडाफोन ने क्या करा, अपना नाम क्या लिखा, VODA वोडा और FONE कर दिया वोडाफोन। अब उन्होंने देखा फा के लिए F यूज करा। तो आप बहुत गहराई से आज इस वीडियो को देखें, सब कुछ समझाऊंगा, ठीक है। ऐसे ही ब के लिए बी, अगर आपको बबली लिखना है तो ब आ रहा है तो बी आएगा। इसी तरह से भ के लिए BH, भाभी जी घर पर है प्रोग्राम आता है, उसको इंग्लिश में कैसे लिखा होता है देखा टीवी पे कभी, भा के लिए BH का यूज होता है। इसी तरह से माँ के लिए M, भाई इसमें तो मेरा नाम है मिलाप,
तो माँ से आता है तो मैं एम लिखता हूं, ठीक है ना। ऐसे ही या के लिए वाई का यूज होता है, ठीक है। र के लिए आर का यूज, अगर आपको रमेश लिखना है तो आर लगाना पड़ेगा। भगवान श्री राम का नाम लेते हैं र, तो आर से लिखते हैं आर ए एम। इसी तरह से ला के लिए एल और व के लिए डब्ल्यू और वी दोनों का ही यूज हो जाता है, इसीलिए वैन लिखते समय हम वी ए एन लिखते हैं, है ना। शाह के लिए एस एच, और ये जो शाह आप देख रहे हैं इस शाह के लिए आप एस एच का ही यूज करते हैं, बट ये जो सा है इस सा के लिए आप एस का यूज करते हैं। देखिए साउंड सुनिए ध्यान से, शाह शाह शाह, घुंडी वाला शाह, उसके लिए आप एस एच का यूज करते हैं, शिमला में एस एच होता है। बट अगर आपको लिखना है साउथ तो आप सा का यूज करते हैं, अगर आपको लिखना है सोनू तो आप एस का यूज करते हैं, एस एच का नहीं, है ना। सीख रहे हो ना आप। इसी तरह से यहां पर ह के लिए एच और इस शाह के लिए के एस एच का यूज करते हैं, ठीक है। और यहां पे त्र के लिए टी आर का यूज आप करेंगे, ज्ञा के लिए आप जी वाई का यूज करेंगे, और इस श्र के लिए आप एस एच आर का यूज करेंगे। जैसे आप लिखते हैं श्रीमान या फिर श्री, तो श्री को जब आप इंग्लिश में लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, एस एच आर, और उसके बाद श्री में आई लगा देंगे तो ये श्री हो जाएगा। जैसे कि मात्रा भी मैंने आपको सिखाई थी कि छोटी ई की मात्रा के लिए आप क्या लगाते हैं, आई लगाते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपने इन वर्ड्स को सीख लिया, यानी कि हिंदी के इन शब्दों को इंग्लिश में कैसे पहचानोगे ये आपने यहां पर एक एक करके मैंने इस पॉइंट को बताया और आपने ये मान लो सीख लिया है, ठीक है। चलिए अब हम कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से देखना। यहां तक तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप। अब देखिए यहां पर इसमें कैसे मात्राएं चलती हैं, काम कैसे करती हैं, बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। देखो अगर किसी के नाम में सिर्फ का आता है तो आप के लगाते हैं, लेकिन अगर आपको बोलना है का, जैसे आप लिखेंगे, मान लीजिए आपको लिखना है काम, तो कैसे लिखेंगे, देखो का के लिए तो पहले लिखेंगे के और ए, का, आ का डंडा लगा हुआ है, क्या बताया था, ए आएगा, तो के बाद ए आया का, और उसके बाद आपको मां लगाना है। देखो अभी आपने पढ़ा था ना, मां के लिए क्या लगाते हैं आप, एम लगाते हैं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं और डबल ए लगाकर आप इसे काम भी लिख सकते हैं। ये धीरे धीरे आप सीख जाओगे। ऐसे ही कि के लिए के आए लिखना है, मान लीजिए आपको लिखना है किताब, क्या लिखना है, किताब, तो आप क्या करोगे, इसकी के लिए आप क लिखकर और छोटी की मात्रा लगी हुई है उसके लिए आपको क्या लगाना है, आए कि। उसके बाद हमारा है ता के लिए हम क्या लगाते हैं, टी लगाते हैं। ता के लिए अभी सीखा था आपने, वीडियो को पॉज करके आप वहां पर उसका स्क्रीनशॉट जरूर लेना, ठीक है। ता के लिए हम टी लगाते हैं। उसके बाद आ का डंडा आया, जब आ का डंडा आता है तो हम क्या लगाते हैं, एक ए लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद बा के लिए हम क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे, हमने सीखा आज, तो हमारा बन गया किताब। आप आ का डंडा के लिए एक ए और लगा सकते हैं, यानी कि आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, के आई टी ए बी, किताब, इस तरह से लिख सकते हैं। ऐसे ही का पे जब बड़ी की मात्रा, का पे नहीं किसी के ऊपर अगर बड़ी की मात्रा लगी है दोस्तों तो डबल ई लगाओ, क्या लगाओगे, डबल ई। अगर आपको लिखना है कीमत, कीमत, इसकी इंग्लिश लिखनी है तो आप क्या लिखोगे, के डबल ई, मां के लिए लगाओगे एम, और मां से ता तक के सफर को पूरा करने के लिए आ जरूर आएगा, राइट, मां की मां, और ता पे जाकर ये खत्म हो जाता है कीमत, ठीक है। अगर ता के आगे कोई मां या रा या ला होता तो टा के आगे या इस टी के आगे एक और ए आ जाता, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे कीमत। बस एक बात समझ लो, अगर आपको रम लिखना है तो आप रम को आर एम नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना, आप आर एम नहीं लिखेंगे। जब आपको हिंदी के दो अक्षरों को लिखना हो तो बीच में आपको ए लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहां पर ये क्या लिखेंगे, यहां पर रम को आर ए एम लिख सकते हैं, तो ये राम नहीं, ये राम भी होगा, इसे रम भी पढ़ सकते हैं। बट एक बात याद रखें, जब इसी वर्ड को हम इंग्लिश में लिखते हैं तो हमें आर यू एम लिखना पड़ता है, रम। ध्यान रखना ये बात, ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि हिंदी से, हिंदी वाली इंग्लिश और इंग्लिश वाली इंग्लिश दोनों में डिफरेंस होता है। ये आप जैसे जैसे वीडियोस देखते जाएंगे आपको सब कुछ समझ आता जाएगा। फिलहाल आप नाम लिखना सीखेंगे, मात्राओं को समझेंगे।
का पे छोटू की मात्रा है तो के यू, ऐसे ही का पे बड़ू की मात्रा है तो डबल ओ, ऐसे ही का पे ए की मात्रा है तो ई, और का पे डबल ए की मात्रा है तो कै। इसीलिए आपने देखा होगा कैलाश लिखते हैं जब हम, तो कैलाश में हम लिखते हैं के ए आई कै, ला के लिए एल, और उसके बाद आश, आश के लिए हम लिखते हैं ए, और शाह के लिए लिखते हैं एस एच, तो हमारा नाम होता है कैलाश। इस तरह से हम कैलाश लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये था हमारा का। इसी तरह से अब आपके सामने क्या है, देखिए मात्राओं का हेर फेर है सारा, ये बात आपको पता होनी चाहिए, सब मात्राओं का खेल है। ऐसे ही को के लिए ओ, कौ के लिए के ए यू, कंग के लिए के ए एन। इसीलिए कंचन अगर आपको लिखना है, क्या लिखना है, अगर आपको लिखना है कंचन, आपका नाम है कंचन और आपको लिखना नहीं आता, तो कंग के लिए, ये जो कंग है इसके लिए आप लिखेंगे के ए एन, कंग। उसके बाद च के लिए क्या लिखते हैं, मैंने बताया था सी एच, कंचा। और चा से ना के बीच में कुछ भी नहीं है तो ए लगाएंगे, उसके बाद ना के लिए एन। तो आज आपने नाम सीख लिया अपना कंचन, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ऐसे ही कह के लिए आप लगाएंगे के ए एच, कह, क्योंकि अह के लिए हम क्या सीख रहे हैं, आ, आह, ए एच। ऐसे ही अंग के लिए हम लिखते थे एन, इसी तरह से ओ के लिए हम लिखते थे ए यू, ओ के लिए लिखते थे यहाँ पर ओ, ये अभी सीखा है आपने। ऐसे ही ख के लिए के एच, खा के लिए के एच ए, और खी के लिए के एच आई, और खी के लिए के एच लगा के डबल ई, और जब खा तो यानी कि के एच, और जब छोटे यू की मात्रा है तो यू लगाया। ध्यान से देखो, ऐसे ही खा के लिए आप पहले लिख लो के एच, उसके बाद देखो बड़े यू की मात्रा है तो डबल ओ लगा दो यहाँ पर जो लगा हुआ है। ऐसे ही खा पे ए की मात्रा, तो पहले लिखो के एच, उसके बाद देखो मात्रा कौन सी लगी है ए की, तो आप ए लगा दो, है ना। अगर आपको लिखना है अनुपम खेर, हमारे इंडियन सिनेमा जगत के जो फिल्म स्टार हैं, आपने देखा होगा खेर कैसे लिखते हैं, तो पहले अनुपम लिखते हैं, खेर के लिए के एच ई आर, खेर, ऐसे लिख देते हैं वो अपना नाम, है ना। और उसी तरह से यहाँ पर ख के लिए आप क्या लगाएंगे, के एच ए आई, खे। ए के लिए ए आई, ए के लिए ई, बड़े यू की मात्रा है तो डबल ओ, छोटे यू की मात्रा है तो यू। अब हर एक अक्षर के साथ बस ये जोड़ते चले जाओ, लो आ गया सब कुछ आपको। कितना आसान और कितना इजी है। आप देखो यहाँ पर खो के लिए क्या लगाया हुआ है, देखो ध्यान से, खो के लिए हमने लगाया ओ। ऐसे ही हर एक चीज आपको समझ आती जाएगी। देखो खो के लिए ए यू, अंग के लिए ए एन, और अह के लिए ए एच, तो ख, ख, ख हो गया। ऐसे ही ग के लिए जी, गा के लिए जी ए, गी के लिए जी आई, गी के लिए गी जी डबल ई। अब सोच के देखो, अगर आपको गीता लिखना है तो आप क्या करोगे, गी और फिर है ये त। अब देखो पहले गा के लिए आप लगाओगे जी, बड़ी की मात्रा है तो 2 बार ई लगा दो, बड़ी की मात्रा है तो 2 बार ई, ठीक है। उसके बाद ता के लिए मैंने बताया था टी लगा दो। ये वीडियो बहुत काम की है। और उसके बाद आ का डंडा लगा हुआ है तो ए लगा दो, गीता हो गया, गीता, ठीक है। अब देखो यहां पर बड़ी की मात्रा है तो डबल ई, ऐसे ही छोटे ऊ की मात्रा है तो क्या करना है आपको, गा पे ऊ की मात्रा गे जी यू कर देंगे। ऐसे ही बड़े ऊ की मात्रा है तो जी पे डबल ओ, ए की मात्रा लगी है तो जी लगा के ई, और डबल ए की मात्रा लगी हुई है तो ए, है ना। और अगर ओ की मात्रा लगी है तो ओ, इसीलिए इसे पढ़ते हैं गो, इंग्लिश में भी इसे गो ही बोलते हैं, इसका मतलब होता है जाना। और गौ के लिए लगाते हैं ए यू, गंग के लगाएंगे गंग, जी ए एन, और ऐसे गह के लिए लगाएंगे जी और अह, गह। देख रहे हो आप कितना आसान है, कितना इजी है। बस आप ये देखिए कि आपका अक्षर क्या है, उसमें स्वर कौन सा आ रहा है, स्वर और ध्वनि ये पहचाननी है आपको, ठीक है। स्वर भी पहचानना है, उसकी ध्वनि पहचान कर, स्वर मतलब ध्वनि, उसकी आवाज वो पहचानो और व्यंजन लगा दो। अब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको गा का ही, मान लो आपको लिखना है गगन, ध्यान से देखना, ठीक है। देखो अब पहले ये देखो इसमें कितने व्यंजन है, व्यंजन देखो कितने हैं। देखो पहले तो मैं आपको ये बताऊं ये व्यंजन क्या थे, पहले ध्यान से देख लो, आप समझ लो। ये जो थे ना, ये सारे क्या थे, ये सारे थे व्यंजन। ये वो थे जो वाउल से हटकर होते हैं, बी सी डी एफ जी एच, आई को नहीं, जे के एल एम एन ओ नहीं, पी क्यू आर एस टी यू नहीं, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। समझ आया। ए ई आई ओ यू को छोड़कर जो बचा एबीसीडी में वो सब ये हैं, इन्हें व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। और यहां पर जो गए थे ये
ये हमारे थे ए ई आई ओ यू, ये मात्राएं होती हैं इंग्लिश की, ये मात्राएं होती हैं, ऊपर मात्राएं हिंदी की, नीचे मात्राएं इंग्लिश की। यहां समझ आ गई बात। एक्सेप्शनल केसेस में एन और एच का यूज होता है आहा आहा के केस के अंदर, ठीक है। अंग आहा के केस में ये साउंड आता है, ठीक है। अब देखिए ये क्लियर हो गया। तो ये थी हमारी मात्राएं और ये थे हमारे व्यंजन। अब चलो मैं आपको क्या पढ़ा रहा था अभी, देखो ध्यान से, मैं आपको क्या पढ़ा रहा था, ध्यान से देखना, ठीक है। देखो 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 ध्यान से देखो, अभी ये था। अब देखो ध्यान से क्या पढ़ा रहा था मैंने, यहां पर क्या लिखा था, गगन लिखा था ना। अब जरा सोच के देखो इसमें कितने व्यंजन है। व्यंजन देखो, गा तो जी, गा तो जी, न तो एन, हो गया। अब इसमें देखो मात्राएं कौन सी लगी हैं। मैंने आपको बताया था एक अक्षर से दूसरे अक्षर तक, एक व्यंजन से दूसरे व्यंजन तक जब जाओगे, अगर उसमें कोई भी मात्रा नहीं लगी हुई तो आ लगा दो। तो पहले गा से गा तक गए, कोई लगे ही मात्रा, नहीं लगी तो ए लगा दो, ठीक है। उसके बाद इस गा के लिए जी लिखा। अब इस गा से ना तक कोई मात्रा लगी है, ए की मात्रा, ओ की मात्रा कोई है नहीं है, तो फिर ए लगा दो। लो नाम हो गया गगन। आपको आप सीख गए, आप सीख गए आप सीख गए। अगर मान लो आपको लिखना है ठगन, क्या लिखना है, ठगन, तो देखो कैसे लिखोगे, ठगन, ठगन, है ना, या छगन, ये सब नाम सीख जाओगे आप। देखो इनके अंदर कोई मात्रा है, कोई मात्रा नहीं है, तो ठ के लिए पहले आप लिखोगे टी एच, लिख दिया। उसके बाद आप क्या लिखोगे, गा और ठा के बीच में कोई मात्रा है नहीं है तो ए लगा दो। फिर गा के लिए आप जी लगा दोगे। फिर गा और ना के बीच में कोई मात्रा है नहीं है तो फिर ए लगा दो, और ना के लिए एन लगा दो, हो गया ठगन। ये लो, आप देखो कितनी आसानी से सीख गए मात्राएं। आप मात्राएं भी सीख गए, व्यंजन से आप नाम लिख सकते हो भाई, कुछ भी नहीं बचा इसके अंदर, आप नाम सीख सीख गए हो आप आज लिखना, ठीक है। आगे देखो और देखते हैं। अब देखो घा के केस में क्या करना है, बस आपको मैं ये सब चीजें अच्छे से समझाना चाहता हूं ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो, और आज के बाद ना कोई हमें ना ये ना बोले कि अरे तुझे तो नाम भी लिखना नहीं आता अच्छा अपने पापा का नाम बता, मैं लिख के दिखाती हूँ, मैं लिख के दिखाता हूँ, ये आपके शब्द होने चाहिए, तब इस वीडियो को आपको सही से देखने का फायदा है, वरना टाइम वेस्ट है। आज के बाद ये बोलना है आपको, नाम बोल मैं लिख के दिखाती हूँ। ऐसे ही घा के लिए आप लिखोगे जी एच। अब देखो आ का डंडा लगा तो ए लग गया घा, छोटी की मात्रा लगी तो आए, बड़ी की मात्रा है तो डबल ई, ऐसे ही छोटू की मात्रा है तो यू। अगर घा पे, घा के लिए जीएस तो है ही है सब में, ठीक है। बड़े की मात्रा है तो डबल ओ, ए की मात्रा है तो ई, अगर घ लिखना है तो ए आई लिख दिया। अब आप सोच के देखो, सुभाष घई लिखते हैं तो वो सुभाष घई के आगे जी एच ए आई क्यों करते हैं, यही तो होता है घे, ठीक है। आगे देखो घो के लिए आप जी एच ओ, अगर इंग्लिश में हम बोलते हैं ना घोस्ट, घोस्ट, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, जी एच ओ एस टी, इसको भूत बोलते हैं, भूत की इंग्लिश है ये, तो ये इसे क्या पढ़ते हैं, घोस्ट। लेकिन वैसे प्रोनाउंसिएशन में से गोस्ट बोलते हैं, गोस्ट ना कि घोस्ट, बट यहाँ पे घ का साउंड आ रहा है तो हम इसको ऐसे स्पेलिंग लिखते हैं, आपको सिखाने के लिए बता रहा हूं। ऐसे ही घाव के लिए, घाव के लिए ए यू, ऐसे ही घंग के लिए ए एन, और ऐसे ही घ के लिए ए एच घ, ये नीचे लिखे हुए हैं, ये रे देखो, है ना, अब दिखे आपको, ठीक है, क्लियर हो गई बात। आगे चलो, अब देखो चा, चा और छा को ना अच्छे से सीख लेना आप आज, ठीक है। चा के केस में देखो, अगर किसी का नाम चा से है तो कई तरह की मात्राएं हो सकती हैं। ऐसे ही चा के लिए सी एच, आ का डंडा है तो ए, फिर आई, फिर डबल ई, फिर यू, फिर ओ, फिर ई और ए आई, ठीक है। ऐसे ही बस कुछ नहीं है इसमें, ओ लगाया ओ की मात्रा के लिए, ओ की मात्रा के लिए ए यू लगाया, अंक की मात्रा के लिए ए एन, और आह के लिए ए एच लगा दिया। अब सोच के देखो, अगर आपको चौहान लिखना है तो आज आप कैसे लिखोगे, सोचो, सोचो जरा जल्दी से, कमेंट में डाल दो फटाफट, मेरे लिखने से पहले आज आपकी चौहान कैसे लिखोगे, जल्दी से, मेरे से पहले जो कमेंट कर देगा भाई साहब पिन कर दूंगा उसको मैं आज। देखो सी एच, चा, चा पे लगी हुई है ओ की मात्रा, देखो हिंदी में कैसे लिखा होता है चौहान, ये ऐसे लिखा होता है चौहान। अगर आपके नाम में हमारी वीडियो कोई चौहान साहब देख रहे हैं तो वो समझ जाएंगे। अब देखो चा के लिए हमने ये लगाया। अब चा और हा के बीच में कोई मात्रा है, हाँ है सर, कौन सी है जी, डबल ओ, ओ की मात्रा है। अब आपको पता है ओ की मात्रा के लिए क्या लगाता है, ए यू, तो हम लिखेंगे सी एच ए यू, चाओ, मात्रा लग गई हमारी, इंग्लिश में मात्रा लग गई, चाओ। अब ह के लिए हम लगाएंगे एच, और आ का डंडा लगा हुआ है तो हम ए कर देंगे, और ना के लिए हम लगा देंगे एन, चौहान। हमें नाम लिखना आ गया, हमें नाम लिखना आ गया दोस्तों, हमें नाम लिखना आ गया, ठीक है। इसी तरह से छा। अब छा के केस में कहते हैं कि सी एच नहीं लिखना है, आपको सी एच के बाद एक एच और लगाना है, वो चा से छा हो जाता है, चा से अगर छा करना है तो आपको सी एच एच करना पड़ेगा।
इसीलिए जब भी आपको लिखना है छोटे लाल, क्या लिखना है, अगर आपको किसी का नाम लिखना है छोटे लाल, तो आप कैसे लिखेंगे छोटे लाल? इस छा के लिए आप CH लिखेंगे। ओ की मात्रा लगी है तो ओ लगा दो, टा है तो आप टी लगा दो, ए है तो ई लगा दो, छोटे हो गया। अब लाल कैसे लिखोगे? एल है, ये क्या है, लाल है, लाल लाल, अरे मैंने इंग्लिश में लिख दिया, वेरी गुड, मेरे को हिंदी में लिखना था लाल, देखो दिमाग मेरा, इंग्लिश आ जाएगी ना तो आपको खुद भी पता नहीं चलेगा आप इंग्लिश कब आपके मुंह से निकल गई, ऐसे होगा देखो आपसे, आपसे भी ऐसे ही होने वाला है। आप बोलो, कोई हिंदी बोलेगा आप इंग्लिश बोल दोगे उसके आगे, ऐसी आदत हो जाएगी आपकी, प्रैक्टिस से होता है सब। ठीक है, अब देखो ला के लिए एल, आ का डंडा लगाए तो एक ये, और फिर ला के लिए एल, छोटे लाल, जैसे मैंने ऊपर लिखा था ऐसे लिख दोगे आप छोटे लाल। ठीक है ना, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको इंग्लिश आ जाएगी जैसे आ गई, देखो ऐसे ही आपको इसको देखना है जा। अब जा के केस में देखो यहां पर क्या है, सेम वही, कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है, जा जा, जी जी, जू जू, जय जय, ठीक है, जय जय, जो जो, जंग जह, जंग जह, समझ रहे हो कितना आसान है? कोई मुश्किल लग रही है? कोई मुश्किल नहीं लग रही। चलिए ऐसे ही यहां पर झा, अब देखो झा के केस में झा, अब झा, और उसके बाद झी के लिए आए, झी के लिए डबल ई, फिर यू, फिर डबल ओ, फिर ई, फिर आए। बड़ा आसान नहीं लग रहा आपको? देखो ना कितना आसान है, बताओ क्या बताने वाली चीज है? झो, आओ, झंग, आहा। यानी कि मैं आपको क्या बोलना चाहता हूं पता है? आपको याद क्या रखना है, एक तो आप व्यंजन पकड़ लो, किसी भी शब्द को अगर आपको बनाना है ना, किसी की मात्रा, एक तो मात्रा पकड़ लो उसकी, और एक उसका व्यंजन पकड़ लो। तो स्वर और व्यंजन को पकड़ लो, और इंग्लिश में ए ई आई ओ को समझ लो कि कैसे मात्रा के साथ ए ई आई ओ यू का यूज हो रहा है, जैसे हम यहाँ पर सीख रहे हैं। और वो पकड़ो कि व्यंजन कौन सा लगा हुआ है और उसमें मात्रा कौन सी लगी है, वो साउंड पकड़ के लगा दो, लो जी हो गया काम। अब जैसे आप अपना नाम बताओ, क्या नाम है? झा से सोचो कोई नाम, मान लो हमें लिखना है झा से, मान लो झा लिखना है, मनोज झा। अब मान लो झा लिखना है तो हम क्या करेंगे, झा पे आकर डंडा कहाँ लगा हुआ है, बस ये लो हो गया झा, झा लिख दिया JH, उसके बाद आकर डंडा लगा हुआ है ये लगा दिया, बात खत्म हो गई झा। अगर कोई कहता है कि नहीं समझ में आया तो एक और लगा देना, कहना झा, अब हो गया झा, और साउंड बड़ा हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान है। ठीक है, जहान, और इसी तरह से जहा के लिए जहा। इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि मात्राओं को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टा के लिए टी, आ का डंडा लग गया, छोटी की मात्रा लग गई, बड़ी की मात्रा तो डबल ई, छोटू की मात्रा तो यू, बड़े की मात्रा है तो डबल ओ, ए की मात्रा है तो टे, ऐसे ही टै के लिए ए आई लग गया। और वहां पर नीचे, अब नीचे भी वही करा हुआ है, टो, ओ की मात्रा, टॉ के लिए ए यू, अंग के लिए ए एन, और टी के बाद टह के लिए TAH, है ना, आसान है ना, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली आपको। ठ, TH होता है। अब देखो एक की मात्रा, सॉरी आ का डंडा तो ठा, छोटी की मात्रा तो आए, बड़ी की मात्रा है तो डबल ई, छोटे की मात्रा है तो यू, बड़े की मात्रा है तो डबल ओ, मेरे पीछे पीछे बोलो, ए की मात्रा है तो ई, ए की मात्रा है तो ए आई, पीछे पीछे बोलो। ठीक है, ओ की मात्रा है तो ओ की मात्रा है तो ए यू, अंग की बिंदी है तो AH, AN सॉरी, ठंग ठंग। ठीक है, और ऐसे ठह के लिए ठह तो THAH, ठ ठ ठ, हो गया काम। ठीक है, ऐसे ही ठा 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 करके सीख जाओगे इंग्लिश। डा के लिए डी, अब वही डा डा, डिड्डी, डुडू, डेडे, डेडे, देखो अए अए अए, डे अए, ऐसे ही डो डो। ठीक है, ऐसे ही डो, और इसी तरह डंग, DAN, और ऐसे डह डह। ठीक है, ऐसे ही हमारा ठा है, ठा के लिए हम क्या लगाते हैं, सॉरी ये ढा है, ढा नॉट ठा, ढा। एक मिनट, पहले थोड़ा बोर्ड सही कर देते हैं आपके लिए। हाँ अब देखो, ढा के लिए DH। अब देखो हमें ना अगर लिखना हो ढा से, मान लो ढक्कन, क्या लिखना है हमें, ढक्कन लिखना है मान लो, तो आधा का है, फिर का है, फिर ना है। अब बच्चे कंफ्यूज हैं कि आधे का के लिए क्या आएगा, तो ध्यान से देखो क्या आएगा। हमेशा देखो, पहले ढा के लिए आप क्या लगाओगे, आप लगाओगे DH। अच्छा एक बात और बताऊं, जब भी आप किसी का नाम लिखो ना,
तो उसका पहला लेटर, ध्यान से सुन लो सारे, पहला लेटर बड़ा लिखना है। डी बड़ा कौन सा होता है, ये जो मैंने लिखा है। छोटा कौन सा होता है, छोटा ये होता है जो नीचे लिखा हुआ है। आपको कौन सा लगाना है, आपको नाम लिखते समय अंदर नहीं, सबसे पहले शुरुआत करोगे तो पहला लेटर जो होता है, ये लेटर जो है, ये व्यंजन जो है, ये बड़ा होगा। ठीक है, इसीलिए हिंदी में ऐसा नहीं होता बट इंग्लिश में है। ठीक है, डी एच। अब ढ और का के बीच में कोई मात्राएं नहीं है तो ए लगा दो। अब देखो छोटे का के लिए आप एक के लगाओगे, बड़े का के लिए भी एक के लगाओगे, तो ये हो जाएगा ढक ढक क ढक क ढक क। ठीक है, उसके बाद इस का और ना के बीच में कोई मात्राएं नहीं है तो ए लगा दो, और ना के लिए एन लगा दो, तो हो गया ढक्कन। तो अब आपको समझ में आया कैसे बनाए ढक्कन। ठीक है, तो चलिए यहां पर आपने ये सीखा कि ढक्कन वर्ड को कैसे आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। इसी तरह से आपने देखा ढी के लिए डी एच आई लगाया है, ढी के लिए बड़ी की मात्रा है, ढू के लिए यू, फिर यहाँ पे बड़ू की मात्रा है तो डबल ओ कर दिया, ढे के लिए ए की मात्रा और ये हो गया ढाई, और यहाँ पे ढो के लिए ओ। तो अब आप सोच के देखो, ढोल अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे, ढोल। तो देखो पहले ढा के लिए आप लगाओगे डी एच, ओ के लिए आप लगाओगे ओ की मात्रा, और ला के लिए आप लगा दोगे एल, तो ये हो गया आपका ढोल। इसी तरह से ढौ के लिए ए यू, ढंग के लिए अंग, और ढ के लिए अह। अगर पह लिखना है तो क्या करोगे, पह लिखना है तो पी लिखोगे, ए एच कर दोगे। अब बताओ क्या पढ़ने के लिए आपको रह गया है, आप खुद सोच के देखो, बताओ। अब मान लो ये ना आ गया, अब इसको क्या, अगर मैं आपको बोलूं कि चलो मुझे पढ़ा दो आप ये, तो पता है आपको, आप मुझे पढ़ा दोगे अभी ये। अब आप कुछ नहीं ऐसा बचा जो मैं आपको पढ़ा पाऊं, अब आप मुझे उल्टा पढ़ा दोगे। जैसे देखो, ना के लिए एन, ना के लिए ना, नी के लिए एन आई, नी के लिए एन डबल ई, नू के लिए एन यू, नू के लिए एन डबल ओ, और णे के लिए ने, णो के लिए नए, सॉरी णय के लिए नए, ऐसे ही णो के लिए नो, ऐसे ही णौ के लिए ए यू, अण के लिए न, मतलब नन, णन। ठीक है, और ऐसे ही नह के लिए नह, णह, नह, तो ये साउंड नह आता है। ठीक है, कुछ नहीं बचा, मात्राएं पकड़नी है, व्यंजन पकड़ना है। आप देखो यहां पर एग्जांपल देखना, ता का बड़ा ही अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। देखो देखो, ता के लिए टी, अब देखो आ का डंडा लगा टी के बाद ए, छोटी की मात्रा है टी के बाद आई, बड़ी की मात्रा है टी के बाद डबल ई, तापे छोटू की मात्रा है टी यू। इसीलिए आपको लिखना है, अगर मान लो आपको लिखना है टिंकू, अब देखना ध्यान से, टिंकू लिखना है आपको, टिंकू। कैसे लिखोगे टिंकू, पहले टा के लिए टी उठाओ, उठा लिया टी, क्या लगाए, छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा के लिए क्या लगाते हैं हम, आए, यहां पे लिख दो आए। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखना, अंक के लिए क्या बोलते हैं, देख रहे हो ये अंक के लिए क्या लगाते हैं हम, क्या लगाते हैं, एन, अंक के लिए, तो यहां लिख देंगे टिंग, टिंग, टिंग। आ रहा ना अंकी बिंदी, अंकी बिंदी के लिए एन होता है, ध्यान रखना, टिंग। अब का के लिए के, और का पे बड़ू की मात्रा होती है, तो यहाँ पे बड़ू की मात्रा ढूंढो, कहाँ है बड़ू की मात्रा, कहाँ है, ये रही बड़ू की मात्रा, क्या लगा हुआ है, ये लगा हुआ है डबल ओ। तो आप चाहो तो डबल ओ भी लगा सकते हो, और कई लोग इस दुनिया में यू लगा के भी खत्म कर देते हैं, टिंकू, वो ऐसे बोलते हैं टिंकू, तो यहाँ पे यू भी लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई गलती नहीं बोलेगा अगर आपने डबल ओ लगा दिया या यू लगा दिया, ये नाम लिखने में ना ये थोड़ा फायदा रहता है, कोई आपको बोल नहीं सकता। ठीक है, कोई आप बोल नहीं सकता। आप सुनील लिखना है तो आप ऐसे भी लिखो, सु नील, ऐसे भी लिखो, आप ऐसे भी लिखो सुनील, आप ऐसे भी लिख दो सुनील, आप ऐसे भी लिख दो, तीनों नाम तीनों तरीके से लिख सकते हैं, इसलिए नाम में ये फायदा होता है। आप अपना नाम कैसे भी लिख सकते हो, बट आपको मात्रा का ध्यान रखना पड़ेगा, मिलती जुलती होनी चाहिए। इसी तरह से यहां पर देखिए, था के लिए क्या लगा रहे हैं हम, था के लिए लगा रहे हैं हम टी एच। ठीक है, अब देखो जल्दी से, था के लिए टी एच, था, थी, थी, थु, थू, थे, थे। इसी तरह से थो, थाओ, और थंग, थह, थंग, थह। ठीक है, इसी तरह से दा के लिए आप क्या लगाते हैं, डी लगाते हैं, तो डा, डी ए, दी, आई, बड़ी की मात्रा है तो डी के बाद डबल ई, दा पे छोटू की मात्रा है तो दू। अब आप सोच के देखो, आपको लिखना है दुकान, तो दुकान को कैसे लिखोगे, आप पहला अक्षर तो बड़ा लिखना है ना आपको, तो पहले डी यू, डू। का के लिए, के लिए का, दुका, फिर एक ए लगा दिया, ए लगा दिया, हो गया दुकान। लो आपको क्या रह गया बताने के लिए, दो के लिए ओ, दो के लिए ए यू, दंग के लिए ए एन, और दह के लिए ए एच। किसी भी मात्रा को आपने पहचान लिया, आपके सामने लिखी हुई है,
अगर आप पाकिस्तान से इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको हिंदी नहीं आती, तो मैं सच बता रहा हूं, आप स्वर याद कर लो जो इस वीडियो में मैंने शुरू में बताया था। बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा, ए आई ओ औ ये समझ लो, इनको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं ये समझ लो। इस वीडियो को ध्यान से देखकर 2 बार देखो, 3 बार देखो। और ये जो व्यंजन है दा ढ ट प फ भाई जो अभी आएंगे, इनको समझ लो। किसी भी वर्ड को लिख के देख लो, आपको लिखना आ गया है। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, देखो मैं भी तो वैसे ही कर रहा हूं, कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। बस आप थोड़ा पीछे हो गए हो, पैदा हुए जो पहले सीख गए वो सीख गए, आप आज सीख रहे हो, बस फर्क सिर्फ इतना है। लेकिन ठीक आधे घंटे के बाद आप भी उन्हीं लोगों में शामिल हो जाओगे जिन लोगों को इंग्लिश आती है, वही आपको भी आ जाएगी अब, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है ये। थ के ये क्या है, ध धनुष, ध के लिए डी एच। अब देखो आ का डंडा है तो ए लगाया, छोटी की मात्रा है तो आई, बड़ी की मात्रा है तो डबल ई, छोटे ऊ की मात्रा है तो यू लगा दो, बड़े ऊ की मात्रा दिखाई दे धू तो ये लगा दिया। आप सोच के देखो, धूम एक मूवी आई थी, धूम को कैसे इंग्लिश में लिखोगे आप, पहले लिखोगे डी एच, फिर डबल ओ धू, और फिर माँ के लिए एम, धूम हो गया धूम। इसी तरह से धे धाय, और इसलिए धो ओ की मात्रा, और धव के लिए आपने ए यू लगाया, और धंग के लिए ए एन लगाया, और दह के लिए डी एच ए एच लगा दिया, दह। ठीक है, चलो अब ना को देखो। ना का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, मात्राओं का खेल है सारा। ना के लिए एन, ठीक है। अब ये नहीं है ना के लिए ना करके कुछ आता है, ना के लिए एन होता है इंग्लिश में, एन को बोलते हैं ना, ठीक है। ऐसे ही आ का डंडा लगा तो ना, छोटी की मात्रा है तो आई, फिर बड़ी की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा है तो यू, बड़े ऊ की है तो डबल ओ। अगर आपको नूर लिखना है, ठीक है, मुस्लिम नेम है नूर, अगर आपको नूर लिखना है, मेरा एक फ्रेंड था तो वैसे लिखता था वो नूर, तो आप ऐसे लिखेंगे नूर। देखो कितना आसान हो गया है ना, नू और रा के लिए आर, ठीक है। ने, अब आप सोचो नेहा कैसे लिखते हैं, अब नेहा देखो कैसे लिखेंगे, नेहा कैसे लिखेंगे, ना लिखोगे पहले एन, ए की मात्रा के लिए ई, और हा के लिए एच, और आ के डंडे के लिए आ, नेहा, है ना। ऐसे ही नैना कैसे लिखोगे, आप सोच के देखो, नैना, अगर आपको किसी का नाम लिखना है नैना, एन ए आई, नए, देखो हो गया नए, नए यही तो होता है नैना, नैना ऐसे ही तो लिखते हैं नैना। तो नए के लिए एन ए आई हो गया, अब ना के लिए एन ए, नैना, ठीक है। ऐसे ही नो, है ना, और ऐसे ही नौ के लिए एन ए यू, नंग के लिए एन ए एन, और नह के लिए एन ए एच, नहा। क्लियर हो गई बात, चलिए आगे चलते हैं। अब आ गया हमारा पा। भाई बहुत आसान, आज आपको वास्तव में इस वीडियो में बहुत मजा आया होगा, मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं। अगर वीडियो जिन्होंने पूरा देखा होगा ना एंड तक, मस्ती मस्ती में कब उनको हिंदी से इंग्लिश लिखनी आ गई होगी, मैं सच बता रहा हूँ, आप बिलीव भी नहीं कर पा रहे होंगे। अगर आपने सच में, आपने इस वीडियो में कुछ जादू लगा ना आपको, कि आप मिरेकल लगा ना आपको, कि यार मिलाप सर ने कुछ ऐसा पढ़ा दिया, मैं मजा आ गया, ऐसा लगा, तो ऐसा लगा मैं तो आता था, हम तो खुद ही भूले बैठे थे, तो कमेंट करके जरूर बताना मुझे, मुझे एंथुसियाज्म मिलता है, मैं बहुत ही ज्यादा एंथुसियास्टिक हो जाता हूँ। एंथुसियास्टिक मतलब जोश आता है मेरे अंदर कि यार नेक्स्ट टाइम ना इससे भी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, ताकि आपको और अच्छे से सिखा पाऊँ। ये मैंने वीडियो सोचा कि आपको डाल के बताऊं कि किस तरह से शब्दों को लोग बना लेते हैं। ये हिंदी से, हिंदी वाली इंग्लिश कैसे बना लेते हैं लोग, इंग्लिश वाली इंग्लिश तो अलग है, हिंदी वाली इंग्लिश कैसे बना लेते हैं। अब देखो पा का केस, प के लिए हम लगाते हैं पी, ऐसे ही आ का डंडा है तो ए, छोटी की मात्रा है तो आई, बड़ी की मात्रा है तो डबल ई, छोटे की मात्रा है तो यू, बड़े की तो डबल ओ। अगर पूजा लिखना है तो क्या करोगे, पू, और जा के लिए जे, और फिर ए, पूजा, हो गया। ऐसे ही पे, पै, पैसा कैसे लिखते हैं, पैसा पी ए आई, पै, और सा के लिए एस, और आ, पैसा, ऐसे लिखते हैं ना वो, देखो पैसा, ठीक है। पो, पोपट लिखना है तो कैसे लिखोगे, पहले लिखो पो, फिर लिखो पा के लिए, फिर लिखो पी, और पट, देखो पो पट, इस पट में कोई मात्रा नहीं है तो ए लगा दो, और फिर टा के लिए टी लगा दो, पोपट, बना दिया किसी का पोपट। ये देखो ये हो गया पोपट। ऐसे ही पौ, पंग और पहा आपके सामने है, आपको आता है, आपको आता है। अब मेरे को ऐसा नहीं लग रहा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बस हम दोनों सीख रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा मैं आपको सिखा रहा हूँ। फा के लिए पीएच, आप पकड़ लो, फा, फी, फी, ठीक है, फू, फू, फे, फे, ऐसे ही फो, फो, और फंग, फह, ठीक है। आप सब सीख गए हो, अब आप कह ही नहीं सकते कि सर नहीं आ रहा समझ में कुछ,
मात्रा ही समझ में आ गई, इतना ज्यादा वीडियो में बोल दिया मैंने, आप खुद ही समझ गए होंगे। बा के लिए बी, अब देखो बा बी बी, बु बू, बे बे, इसी तरह से बो बहु, बंग बह। बताओ क्या लिखना है, कौन सी मात्रा, बा से कोई नाम बोलो। बबूल लिखना है, बबूल, ये लो बबूल लिखो, बबूल लो। अब आप ही लिख दोगे कमेंट बॉक्स के अंदर। देखो बा बा ला, पहले लिखो बा, इस बा के लिए लिखो बा, इस ला के लिए लिखो एल। ये तीन तो हो गए व्यंजन, ये तो आएंगे ही आएंगे। अब इनके बीच में मात्राएं घुसा दो। इस बा और इस बा के बीच में कोई मात्रा है? नहीं है, नहीं है, इस बा पे कोई मात्रा है नहीं है, तो बा। अब बा तक आ गए। अब इस बा और ला के बीच में कोई मात्रा है? हाँ, इस बा पे ऊ की मात्रा लगी हुई है, तो हो गया ना बबूल, हो गया ना बबूल। देखो ना बड़े ऊ की मात्रा है तो बबूल। ठीक है, यहां पर बस एक चीज आपको बता दूं कि अगर कोई कंपनी का नाम है जैसे बबूल टूथपेस्ट, अगर वो चाहें तो यहां पर वो यू भी लगा सकते हैं, बबूल, आप उसे रोक नहीं सकते, और ये गलत होगा भी नहीं। ध्यान रखना ये बात। भाई मेरा नाम है मिलाप, ध्यान से समझ लो एक बात। मेरा नाम क्या है, ध्यान से देखो, मैं आपको कुछ बता रहा हूं, लड़ाई मत करना किसी से। मेरा नाम है मिलाप, ठीक है। मैंने एम माँ और छोटी की मात्रा के लिए, मैंने ये छोटी की मात्रा के लिए आई लगा हुआ है, तो मैंने माँ एम के आगे आई लगाया, ये हो गया मी। जैसे बी वैसे बा हटा दिया, माँ लगा दिया, मी हो गया। अब ला के लिए मैं लगाऊंगा एल। अब आ का डंडा है तो मैंने लगाया आ, और उसके बाद मैंने लगा दिया पा। लेकिन अगर मैं चाहूं तो मैं यहां पर दो ए लगा सकता हूं, मतलब मेरा मन चले तो मैं ये भी लिख सकता हूं, MILAAAAP। आप रोक नहीं सकते मुझे, मिलाप, आप मुझे रोक नहीं सकते। मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं 4 5 6 ए लगा दूंगा तो भी आप रोक नहीं पाओगे। क्योंकि कई बार क्या होते हैं फिल्म स्टार्स में, आपको बताना चाहूंगा, इन फिल्म स्टार्स ने अपने नाम कुछ और रखे थे, जब इन्हें लगा इनकी मूवीज नहीं चल रही तो ये जाते हैं जोशियों के पास। जो जोशी होते हैं वो इन्हें बताते हैं कि ना आप अपने नाम में चेंज कर लो, अक्षर बढ़ा लो, आपकी धन संपत्ति बढ़ जाएगी। तो ये सुनील शेट्टी जी ने क्या करा था, पहले इनका नाम सिंपल सा ये नाम लिखा हुआ था सुनील, इन्होंने क्या करा अपने नाम में SUNIEL कर दिया, सुनील कर दिया, सुनील शेट्टी कर दिया। और ये करते रहते हैं एक्टर्स वगैरह, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, नाम लिखने में थोड़ी सी भी छोटी मोटी आप आगे पीछे वो अक्षर आपका मात्रा का हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन व्यंजन हिलना नहीं चाहिए, ध्यान रखना। अब ये सुनील का सुबील या सुनी ट नहीं कर सकता, यहाँ पे ट नहीं लगा सकता, ये नाम सुनील ही रहेगा, ठीक है। तो मात्राओं में हेरफेर आप कर सकते हो। चलिए अब आ जाओ भा पे। भा के लिए क्या होता है हमारे पास टॉपिक, भा के लिए होता है BH। आप देखो मात्राएं पकड़ लो, भ भा, ठीक है, भी छोट भी, और भी के लिए डबल ई, भू छोटे ऊ की मात्रा है, बड़े ऊ की मात्रा है डबल ओ, ए की मात्रा है तो ई, ए की मात्रा है तो AI, है ना। इसी तरह से ओ लगा हुआ है, AU लगा हुआ है, AN लगा हुआ है, भा AH लगा हुआ है। क्लियर है, आसान है, बहुत आसान है बिल्कुल भी। माँ के लिए M आ गया भाई, मेरे नाम से रिलेटेड आ गया। अब तो आपको सही से पढ़ाना ही पड़ेगा ये। देखो म मा, मी मु मू, मी मैं। अब मे के लिए मे, इसी तरह से यहाँ पर मो के लिए MO, मौ के लिए MAU, महंग के लिए मंग, और महा के लिए महा। एक बात याद रखना, ये 12 खड़ी से आप शब्दों की पहचान तो कर रहे हो, लेकिन इंग्लिश को सीखने के लिए आपको दूसरे रूल्स लगाने पड़ते हैं, ये बात याद रखना। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, लेकिन एक वीडियो जिसको बहुत लोगों ने पसंद किया था उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उस वीडियो को जरूर देख लेना। इंग्लिश की सही शुरुआत करने के लिए तो वो वीडियो है। यहां पर आपको यह पता चल गया कि माँ के लिए M लगाया जाता है। तो जिन लोगों को बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती उनको तो ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, ये तो जरूर देखना चाहिए, तभी आप वो दूसरी वीडियो समझ पाओगे। क्योंकि हिंदी वाली इंग्लिश दूसरी होती है और इंग्लिश वाली इंग्लिश दूसरी होती है, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस बात को समझ लो। ऐसे ही या, अब देखो या के लिए क्या लगाया, देखो ध्यान से, सेम वही मात्रा, या छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, यू डबल ओ ई आई, और इसी तरह से यो के लिए क्या लगाया ओ, यो के लिए क्या लगाया AU, यंग और यहा, ठीक है। थोड़ा स्पीड से चलते हैं क्योंकि कुछ नहीं बचा। र, आ का डंडा है रा, बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा है तो आए, बड़ी की मात्रा है तो डबल ई, ठीक है। ऐसे ही रू के लिए RU, ऐसे ही रू के लिए डबल ओ, रे के लिए ई, रे के लिए AI,
है ना। इस तरह से रो के लिए आर ओ, रॉ के लिए ए यू, अंग के लिए ए एन और अह के लिए ए एच। तो रहा, पहा, महा, कहा, सहा, टहा, दहा, सब आ गया आपको, सब आ गया। कुछ भी लिख दोगे अब आप क्या हो गए, इंग्लिश में पागल हो गए हो आज इस वीडियो को देखने के बाद, कुछ नहीं बचा। अब आप सामने वाले को बोलो हाँ भाई शब्द बोल, जल्दी बोल जल्दी बोल, मैं अभी लिख के दिखाता हूँ। दादी, मम्मी नाम बताओ, मम्मी नाम बताओ, मैं लिखना सीख गई, मैं लिखने सीख गया। सब पकड़ लो आप, गांव में आज सबको पकड़ लो, जो जो वीडियो देख रहे हैं ना छोटे छोटे गांव से, जिनको नहीं आता था कुछ, आज सब सीख गए आप। ठीक है, देखो ला के लिए एल, आ का डंडा है। अब देखो लल्ला लिखना है आपको, मान लो क्या लिखना है, लल्ला। तो देखो ला के लिए पहले आप लगाओगे एल, छोटा ला, इन दोनों के बीच में कुछ है नहीं है तो पहले एक ए लगा दो, फिर एक ला उठाओ इस आधे ला वाले के लिए, फिर बड़े ला के लिए एक और एल उठाओ, फिर आगे डंडा लगाए तो लल्ला हो गया, लल्ला ऐसे लिखोगे लल्ला। ठीक है, ऐसे ही ली के लिए ई आ, बड़ी की मात्रा, छोटे की मात्रा यू, बड़े ऊ की मात्रा डबल ओ, फिर ई, ले के लिए, लाई के लिए ए आई, ऐसे ही लो के लिए ओ, लौ के लिए ए यू, लंग के लिए एल ए एन और लह के लिए एल ए एच। क्लियर हो गई बात, कितना आसान है ना। अब वाह के लिए वी, वाह के लिए क्या होता है, वी होता है बस। अब पकड़ो वाह, ए, छोटी की मात्रा आए, बड़ी की मात्रा डबल ई, छोटे की मात्रा है तो वो, बड़े की मात्रा है तो वो। अब मान लो वाह से कोई नाम है, मान लो कैसे लिखोगे, मान लो हमें लिखना है विनीत, क्या लिखना है, सॉरी हाँ हमें लिखना है विनीत। तो कैसे लिखेंगे विनीत, देखो हमें लिखना है विनीत। अब यहां पर एक छोटी की मात्रा है और एक बड़ी की मात्रा है। छोटी की मात्रा के लिए हमें क्या लगाना होता है आई, बड़ी की मात्रा के लिए क्या डबल ई। अब देखो पहले वाह के लिए आप लिखो वी, छोटी की मात्रा लगी है तो आई लगा दो वी, ना के लिए क्या लगाओगे एन, है ना, और बड़ी की मात्रा के लिए क्या लगाओगे डबल ई, और ता के लिए लगा दोगे टी, विनीत हो गया, बात खत्म हो गई। करेक्ट, ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसे ही शाह, अब शाह का कॉन्सेप्ट देखो, शाह के वर्ड्स देख लो। देखो अब शाह के लिए क्या लगाएंगे, एस एच। अब देखो ए शी, अब शिमला, सोच के देखो शिमला कैसे लिखते हो आप, खुद सोच के देखो। शाह पे आई तो ये शी, और उसके बाद आपका रहता है माँ, फिर रहता है ला, शिमला। अब ये माँ के लिए क्या लगाओगे एम, माँ के बाद क्या है एल, शिमला, शिमला हो गया शिमला। इस तरह से शो के लिए एस एच ओ, शौ के लिए ए यू, शंग के लिए ए एन और शाह के लिए ए एच। ठीक है, मात्राएं पकड़ लिया आपने, समझ लो आज सब कुछ आपने पकड़ लिया। सेम कॉन्सेप्ट है, इस शाह का भी सेम है बिल्कुल, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, इसको आप सेम लिखो, इससे नाम होते नहीं है, हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सा के लिए देखो, सा के लिए आपको क्या लगाना होता है, सिर्फ एस, एस, एस के लिए सा, ए आई सी, सी, सु, सो, ऐसे ही से, साए, और सो के लिए सो, सौ के लिए ए यू। इसीलिए देखो आपको अब पता चलेगा सौरभ कैसे लिखते हैं नाम में, सौरभ। अब देखो सौरभ, सौरभ कैसे लिखेंगे, सौ के लिए पहले पकड़ो, सौ वहां भी मत जाओ, पहले लिखो एस, और ओ के लिए अब तक हम क्या लगाते आ रहे हैं, हम लगाते आ रहे हैं ए यू। सो रा के लिए क्या लगाओगे आर, आर और भा दोनों के बीच में कुछ है नहीं है मात्रा तो ए लगा दो, और भा के लिए क्या लगाओगे बी एच लगाओगे। सौरभ हो गया, सौरभ हो गया, सौरभ। ये लो आपको नाम आ गए भाई, नाम आ गए। अब देखो यहां पर हा के केस में क्या करना है, हा के लिए क्या लगाते हो एच, हा, ही, हु, हे, हे, ऐसे ही हो, हाउ, हंग, हा। क्लियर है, मात्राएं लगानी आ गई। अब शब्द पकड़ो और शुरू। अब ये देख लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला शाह जो है, ये क्षत्रिय वाला, इसमें के एस एच का यूज होता है। किसका यूज होता है, के एस एच। ठीक है, अब इसमें देखो शाह, शी, शी, शु, शु, शे, शय, और ऐसे यहाँ पर श। उसके बाद अब यहाँ पे शो है, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा है तो शव, शंग, और इसी तरह से शाह। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत कोई डाउट तो नहीं है किसी को, कोई डाउट। ऐसे ही त्रा का देखो, अब त्रा का केस क्या है, ध्यान से देखना समझना इसको। ठीक है, देखो यहां पर त्रा, टी आर हो गया, त्रा के लिए टी आर ए, ट्री, टी आर आई। ऐसे ही छोटी की मात्रा, सॉरी ये बड़ी की मात्रा है, छोटी की नहीं, गलत छप गया, यहाँ पर ई। ऐसे ही थ्रू के लिए टी आर यू। अब यहाँ पर बड़ू की मात्रा है तो डबल ओ, त्रे के लिए ये हो गया ई, और त्रय के लिए ए आई। ऐसे ही त्रौ के लिए टी आर ओ, त्रौ के लिए ए यू। बस त्रंग के लिए टी आर लिखना है और आप अपनी मात्राएं पकड़ लो, ट्रंग
और ट्रह। ठीक है, क्लियर है बात। मात्राएं पकड़नी अगर आपको आ गई, आपको सब कुछ आ गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ज्ञा वाला। अब यहां पर देखो, पहली बात तो ये समझ लो, इस ज्ञा के लिए ना दो लेटर आते हैं, जी और वाई। अगर आपको ज्ञानी लिखना है ना, ज्ञानी, तो पता है कैसे लिखोगे? पहले ज्ञा के लिए आप लिखोगे जी वाई, और जी बड़ा आएगा। तो कैसे जी बड़ा आएगा, तो कैसे लिखोगे? पहले जी बड़ा, फिर वाई, फिर ए, ज्ञा, और फिर ना के लिए एन, और बड़ी की मात्रा है तो ये भी लिख सकते हो, या फिर ज्ञानी में आई भी लगा दो, ज्ञानी, ऐसे भी लिख सकते हो। अब आप मुझे बताइए कि कोई ऐसा वर्ड या कोई ऐसा शब्द हिंदी का है जिसको आप इंग्लिश में ना लिख सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद? कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना। लगातार प्रैक्टिस, निरंतर अभ्यास आपको करना पड़ेगा दोस्तों। साइकिल अगर सीखनी है तो आपको साइकिल पे बैठना पड़ेगा, साइकिल पे बैठकर पैडल मारने पड़ेंगे, बार बार गिरना पड़ेगा, अपने घुटने फोड़ने पड़ेंगे, कोहनियां फोड़नी पड़ेंगी, तभी आपको साइकिल चलानी आएगी। मैं यहां पर खड़े होकर आपको बताऊं कि साइकिल पे बैठ के पैडल मारने से साइकिल आ जाती है, आपको कभी नहीं आएगी। अगर आपको तैरना सीखना है और मैं आपको बताऊं कि आप एक काम करना, यूं करके कूद जाना पानी के अंदर, फिर यूं हाथ चलाना, पैर यूं 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 चलाना, आपको तैरना आ जाएगा? तो कभी भी नहीं आएगा। आपको उसके लिए पानी में जाना पड़ेगा, और वो दर्द और वो डर महसूस करना पड़ेगा जो हमने भी किया है और उन सभी तैराकियों ने किया है जो आज कब्र में दफन है, लेकिन तैर कर सीख कर फिर मरे हैं। तो आपको ये सब काम पहले करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको ये चीज आएगी। तो चीजें करने से आती हैं, बार बार वीडियो देखने से नहीं। इसको करो, अप्लाई करो, लिख कर देखो, हर एक नाम को आज उठाओ, उसे लिखो, बार बार देखो, वीडियो में देखो, उनके स्क्रीनशॉट ले लो, व्यंजन पकड़ो, स्वर पकड़ो, और ऐसा लगातार अभ्यास करो, आपको हर एक नाम आ जाएगा। और जब आप ये पड़ाव पार कर लेंगे, फिर आप आ जाएंगे डायरेक्ट इंग्लिश को सीखने पे, और फिर उनको भी पकड़ना शुरू कर देंगे। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा, और हमारी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब के थ्रू आपके मोबाइल फोन पे आपको देखने को मिल जाए। मैं मिलाप गुप्ता मिलूंगा आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।